देश भर में भारी बारिश और नदियों के उफान ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़े जलस्तर से आपको बता दें कि किनार के इलाके डूब चुके हैं और वहां रह रहे लोगों का पलायन हो चुका है। वहीं पंजाब में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के चलते सतलुज, ब्यास और रावी समेत 24 नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24 नदियों में गंभीर बाढ़ है। वहीं 33 नदियां सामान्य से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ से लोग खौफ में हैं। इन 8 तस्वीरों में आप देखिए कैसे देश की 8 राज्य बाढ़ की चपेट में है। लगातार बारिश से सड़कें डूबी हुई हैं, गांव शहर कट चुके हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, लेकिन आसपास से गिरती बारिश और पहाड़ों से छोड़ा गया पानी राहत कार्यों को चुनौती दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कहां पर क्या हालात हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बिहार और राजस्थान की ये तस्वीर। और सितंबर में भी आसमानी आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल तक हालात बेहद खराब हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिससे हर कोई त्राही त्राही कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के भुंतर तहसील में नाले में आए सैलाब ने तबाही मचा दी। भारी बारिश के बाद नाले में आए मलबे ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। राहत की बात रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कुल्लू के बिजली महादेव की पहाड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते दिखाई दिए। लैंडस्लाइड की चपेट में कोई आता तो नुकसान हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सैलानी मुसीबत में पड़ गए। यहां नाले में अचानक आए सैलाब के चलते पर्यटक फंस गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम हुआ। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पहली उड़ान में 50 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा लाया गया। सब चले थे, आप कैसे कैसे बताइए, कैसे कैसे पहुंचे यहाँ पे? अभी तो हटसर से आए हैं हम, भरमौर से, और मतलब फ्री आए हैं पीछे से। रास्ते तो गए उधर से थोड़ा ठीक है, बाकी पीछे तो बड़ा खराब है। भरमौर से आगे ना थोड़ा सा। 24 तारीख से बारिश हुई तो 28 तारीख तक लगातार बारिश हुई, तो इनकी वजह से फिर नदी का पानी बहुत, हमारी माला वाले की दुकान जो नदी नीचे जो धार में लगी थी वो भी बाल बाल बचे। रात को जो मलबा आता तो हम सारे बह जाते। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी हालात नाजुक है। उत्तरकाशी की स्याना चट्टी में यमुना नदी में फैले मलबे को लगातार मशीनों से हटाया जा रहा है ताकि स्याना चट्टी कस्बे और पुल को बचाया जा सके। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी, नारद चट्टी बनास के पास 2 हफ्तों से बंद है। इसकी वजह से 12 गांव के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में तो राशन की किल्लत होने लगी है। चक्राता में लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हैं। पहाड़ी से मलबा आने से 16 सड़क मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। 30 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, लेकिन बार बार हो रही बारिश से पहाड़ी दरक रही है और मलबा सड़कों पर आ रहा है। केदारनाथ इलाके के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का एवलांच देखा गया। इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बीते 1 हफ्ते से बंद है। इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर ही नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से ऊधमपुर जिले के 30 से 35 गांव का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
और पंजाब से इस वक्त की खबर आपको बता दें, भीषण बाढ़ से पंजाब जूझ रहा है। राज्य के सभी 23 जिलों में पानी ने तबाही मचा रखी है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ ने 3,84,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है और 1,948 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। पंजाब में राहत और बचाव अभियान के तहत अब तक 21,929 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं 64 राहत कैंपों में करीब 1700 लोग ठहरे हुए हैं। फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। करीब 1,72,000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका डूब चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या हालात हैं। पंजाब पूरी तरीके से डूब चुका है। बाढ़ में 43 लोगों के मौत की जानकारी है। 23 जिलों के 1,948 गांव प्रभावित हो चुके हैं। सैलाब का ये सितम है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि पंजाब में क्या हालात हो चुके हैं। लोग परेशान हो रहे हैं और बाढ़ से प्रभावित ये इलाके हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे टीमें वहां पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। 23 जिलों के 1,948 ऐसे गांव हैं जो कि प्रभावित हो चुके हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई राज्यों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है और इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ से प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। बाढ़ के हालात पर जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल समेत कई ऐसे राज्य हैं जो कि बाढ़ प्रभावित है। और इस बीच नोएडा में यमुना नदी का भीषण कहर दिख रहा है। यमुना के किनारे डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउसों में 5 से 6 फीट तक बाढ़ का पानी भरा है, जिससे न सिर्फ फार्म हाउस का बिजनेस ठप हुआ है बल्कि वहां काम करने वाले लोगों के रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। देखिए। हथनी कुंड का पानी बना नोएडा के लिए काल। यमुना के रौद्र रूप में डूबे नोएडा के फार्म हाउस में 5 से 7 फीट तक भरा यमुना का पानी। सड़कों पर पानी भरा है। चारों तरफ पानी ऐसे दिख रहा है जैसे कोई उफनता नाला। बाढ़ में डूबा एरिया नोएडा के उस इलाके का है जो इस वक्त में जगमग करता था। इस जगह पर पार्टियों का दौर चलता था। नोएडा के रईसों की शामें रंगीन होती थी, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा है। इस इलाके में बने फार्म हाउस का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है। पार्टियों के लिए कई सारी बुकिंग कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि अपने रौद्र रूप में आई यमुना नदी ने अपने डूब क्षेत्र को डुबो दिया है। नोएडा की सेक्टर 135 में जहां पर तमाम फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस बड़े बड़े लोगों के हैं, जो लोग अपने शौक के लिए फार्म हाउस बनाते हैं और उनकी केयर टेक के लिए लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन आज आप इन फार्म हाउसेस का मंजर देखेंगे तो नोएडा का पूरा फार्म हाउस जो है वो पानी में डूब गया है और ये पानी है यमुना का पानी। जिस जगह पर ये सेक्टर 135 पड़ता है वहाँ पर हरियाणा और यूपी का बॉर्डर लगता है और आप देखें तो ये पूरी रोड जो है फार्म हाउसेस की है। अलग अलग तरीके के फार्म हाउस है यहाँ पर। नोएडा के सेक्टर 135 इलाके में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों फार्म हाउस हैं, जो इस वक्त यमुना के उफान में समाये हैं। सिर्फ ये फार्म हाउस ही नहीं डूबे हैं, बल्कि बाढ़ के इस पानी ने यहाँ काम करने वाले लोगों के पेट पर भी लात मारी है। इन फार्म हाउस में काम करने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। अब जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, कितना बिजनेस पर असर पड़ रहा है? बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत सी गायें थी यहाँ पे, काफ़ी गौशाला हैं, उन पे भी समस्या है। सारे टूट रहे हैं। हमने लोग छोड़ रखे हैं यहाँ पे, उनके भी साथ समस्या है। तो
अब उनको सब लोगों को शिफ्ट किया है यहाँ से। बिल्कुल शिफ्ट किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फार्म हाउस तो बनाते हैं, यहाँ रहते नहीं है, केयर टेक के लिए उन्होंने लोगों को रखा है। वो लोग तो कह रहे हैं उनके मालिक तो उनको पूछने भी नहीं है, ऐसा भी है क्या? ऐसा अभी तक तो मुझे पता नहीं है। हमने तो अपने लोगों को सबको निकाल दिया यहाँ से, और रहने के लिए भी जितने भी यहाँ केयर टेकर हैं, आसपास के भी जितने, हमने अपनी प्रॉपर्टी में उनको रखा हुआ है। नोएडा में यमुना किनारे डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ किसी काल से कम नहीं है। लोगों की फसलें खराब हो चुकी हैं, घर का सारा सामान बह गया है, तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए रोजगार का संकट भी पैदा हो गया है। सारा सामान बह गया आपका, तो अब तो काम भी नहीं हो पा रहा, सब्जियां भी खराब हो गई, फसल भी खराब हो गई। सब्जी भी खराब हुई, फसल भी खराब हुई, क्या करे, अब चुपचाप पड़े हैं। जो सरकार देखेंगे क्या करेगा, हाँ, न तो चले जाएंगे अपने बच्चे बुच्चे लेकर घर। तो सरकार की तरफ से खाना वाना मिल रहा है? हाँ, खाने तो मिल रहा है, कपड़ा लता तो कैसे चलेगा, सब तो उसी में बह गया। कोई मालिक आया मिलने? नहीं, मालिक कोई नहीं आए। हम नहीं लोग आया? ठेके पर पैसा ठेका दे दिया, और ठेका उसका पूरा हो गया, हम लोग का तो पैसे बचे नहीं, या कोई खेत वाला मालिक नहीं आया हमारे पास। अच्छा। अब तो सरकार देगा तो उसी के देगा पैसा। यमुना नदी में बाढ़ से पहले उसके किनारे के इलाके गुलजार थे। यमुना के डूब क्षेत्र में बने ये फार्म हाउस पार्टियों के लिए काफी पसंदीदा जगह थे, लेकिन बाढ़ की वजह से डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस का धंधा खत्म हो गया है। आप यहाँ पानी में क्या पानी देखने आए हैं? जी, देखना है, हमारा फार्म हाउस है ना यहाँ पे। अच्छा, कितनी बुकिंग्स कैंसिल हो गई? बुकिंग तो काफी कैंसिल होगी, जितनी बुकिंग थी। अब पिछले एक हफ्ते में कोई बुकिंग ही नहीं आ रही है, सारे बुकिंग कैंसिल हो रहे हैं। यमुना नदी अपने उफान पर है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक यमुना नदी के किनारे के इलाके डूबे हुए हैं और चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है।